हर इंसान के माइंड में एक सीक्रेट फिल्टर होता है, चाहे हम एक्सेप्ट करें या ना करें। ये फिल्टर सबसे पहले जज करता है हमारे दिखने को लेकर। एक कड़वा सच, दुनिया आपको पहले फेस वैल्यू पर जज करती है, तभी आपकी रियल वैल्यू तक पहुंचती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या लुक्स रियली इतने पावरफुल होते हैं? सोसाइटी ने हमेशा लुक्स को इंपोर्टेंस क्यों दिया है? और आज के जमाने में जब सोशल मीडिया ने सब कुछ और सुपरफिशियल बना दिया है, हम इस ट्रूथ को कैसे समझें? एक स्टडी कहती है, पहली बार किसी को देखते ही 7 सेकंड में लोग एक ओपिनियन बना लेते हैं। मतलब अगर तुम्हारे पास 1 मिनट भी नहीं है, सिर्फ लुक्स तुम्हारी आइडेंटिटी का सिग्नल देते हैं। जॉब इंटरव्यूज, एक वेल ड्रेस्ड बंदा और एक केयरलेस बंदा, सेम नॉलेज, लेकिन ज्यादा चांस किसका होगा? रिलेशनशिप, शादी में रिश्ता डिसाइड करते वक्त पहला सवाल दिखने में कैसा है? सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और टिंडर पर सबसे पहले देखा क्या जाता है? प्रोफाइल पिक्चर। ये सब एग्जाम्पल दिखाते हैं कि लुक्स एक एंट्री टिकट है। स्किल्स, इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी उसके बाद काम आती है। पुराने जमाने में किंग्स और क्वींस की पावर भी उनके लुक्स से जुड़ी होती थी। एक ब्यूटीफुल क्वीन या हैंडसम वॉरियर का इमेज लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन था। इंडियन शादी सिस्टम हमेशा से ब्यूटी को पहले इंपॉर्टेंस दी गई है। माइथोलॉजी, रामायण और महाभारत में भी ब्यूटी का सिंबॉलिक रोल है। द्रौपदी की ब्यूटी एक पूरा युद्ध का रीजन बनी। कल्चर में एक माइंडसेट सेट हो गया है कि ब्यूटीफुल इज इक्वल टू वैल्यूएबल। ये सबकॉन्शियस पैटर्न आज भी चल रहा है। हैलो इफेक्ट, अगर कोई इंसान अट्रैक्टिव है तो ऑटोमेटिकली लोग सोचते हैं कि वो इंटेलिजेंट, काइंड और ट्रस्टवर्दी भी होगा। एग्जांपल, एक स्टडी में दिखाया गया है कि अट्रैक्टिव स्टूडेंट्स को टीचर ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, चाहे उनके मार्क्स एवरेज ही क्यों ना हो। एक और रिसर्च, अट्रैक्टिव क्रिमिनल्स को कोर्ट में कम पनिशमेंट मिलती है कंपेयर टू अनअट्रैक्टिव क्रिमिनल। मतलब साइकोलॉजी में एक बायस है जो हम सबके माइंड में है और हम अनअवेयर होते हैं कि हम ये क्या कर रहे हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब लुक्स को सबसे ऊपर रखा जाता है। सोशल मीडिया प्रेशर, इंस्टाग्राम फिल्टर्स, कॉस्मेटिक सर्जरीज, फेयरनेस क्रीम्स, सब एक ही चीज बेच रहे हैं। अगर तुम अच्छे दिखोगे तो ही वैल्यूएबल हो। मेंटल हेल्थ, ये ऑब्सेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन और लो सेल्फ एस्टीम को बताता है। बुलिंग, स्कूल्स और कॉलेज में लुक्स के बेसिस पर टेस्टिंग होती है। मोटे हो, काले हो, पतले हो, ये सब एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां टैलेंट और स्किल्स ओवरशैडो हो जाती हैं। बॉलीवुड, बहुत एक्टर्स अच्छे दिखते थे लेकिन टिक नहीं पाए। एग्जाम्पल, हरमन बवेजा। और कुछ एक्टर्स एवरेज दिखते हैं लेकिन टॉप पर हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी। बिजनेस वर्ल्ड, इलोन मस्क या रतन टाटा सक्सेस लुक्स की वजह से नहीं है, लेकिन अगर वो बिल्कुल ही अनप्रेजेंटेबल होते, शायद पहली बार उन्हें सीरियस कोई नहीं लेता। पॉलिटिक्स, लीडर्स हमेशा अपने लुक्स और ड्रेसिंग स्टाइल पे काम करते हैं क्योंकि एक पब्लिक इमेज क्रिएट करना जरूरी है। एक्सेप्ट करो, लुक्स मैटर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दिखने के पीछे डाल दो। इम्प्रूव योर ग्रूमिंग, क्लीन हेयर, डिसेंट ड्रेसिंग, हाइजीन, ये सब छोटी चीजें बहुत फर्क लाती हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल, जिम, योगा, बैलेंस डाइट, ये सिर्फ लुक्स नहीं इंप्रूव करते, हेल्थ और कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं। स्किल्स और पर्सनालिटी, ये सबसे बड़ा इक्वलाइजर है। अगर तुम्हारा टैलेंट और कैरेक्टर स्ट्रांग है तो लुक्स की कमी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। एग्जांपल, स्टीव जॉब्स का ब्लैक टर्टलनेक एक सिंपल लुक था, लेकिन उसके पीछे उसका कॉन्फिडेंस और क्लियरिटी थी। रियलिटी ये है, लुक्स हर जगह मैटर करते हैं। ये एक हार्श ट्रूथ है, लेकिन याद रखो, लुक्स से दरवाजा खुलता है, अंदर घुस के टिकने के लिए टैलेंट और कैरेक्टर चाहिए। अपने अपीयरेंस का ध्यान रखो, लेकिन अपना असली इन्वेस्टमेंट अपनी स्किल्स और माइंडसेट में करो, क्योंकि एक दिन लुक्स फेड हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी सोच और तुम्हारा टैलेंट ही तुम्हें दुनिया में रिलेवेंट रखेगा।